हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम फिजिक्स में बेसिक मैथ जो इस्तेमाल होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं और समाकलन पर हम अभी बात कर रहे हैं। तो अभी हमने पिछले वीडियो में बहुपद फलनों के समाकलन के बारे में जाना था। अब हम आज के वीडियो में जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनके समाकलन किस प्रकार किए जाते हैं, कैसे उन्हें याद रखा जाता है, ये बात हम अब जानेंगे। तो आइए चलते हैं। तो यदि मैं मानता हूं, यदि कोई मेरा स्मॉल एफ एक्स यानी यदि कोई मेरा फलन स्मॉल एफ एक्स है जिसका मैं एक्स के सापेक्ष यदि अवकलन करता हूं, तो मैं ये मान के चलता हूं मेरे पास एक नया फलन कैपिटल एफ एक्स प्राप्त होता है। यदि किसी फलन का एक्स के सापेक्ष मैंने क्या किया, अवकलन, ठीक है, तो मेरे पास एक नया फलन मिलता है कैपिटल एफ एक्स। अब यदि मैं क्या करता हूं, इस फलन जो ये नया फलन है, इस फलन का यदि मैं क्या करता हूं, x के सापेक्ष समाकलन करता हूं, तो इस जो नए फलन का जो आपको फलन मिलेगा, जिस फलन का, तो ये क्या मिलेगा आपका, पहले वाला ही फलन मिलेगा। दोबारा से सुनेंगे इस बात को। यदि किसी फलन का मैं x के सापेक्ष समाकलन करता हूं तो मेरे पास एक नया फलन मिलता है fx। अब यदि इस वाले फलन का x के सापेक्ष में समाकलन करता हूं तो मुझे पहले वाला ही फलन प्राप्त हो जाएगा। तो ये अवकलन और समाकलन का नियम होता है, यानी किसी पद का अवकलन करने पर जो पद प्राप्त होता है, यदि उसी पद का समाकलन कर देते हैं तो हमें क्या होता है, जिस पद का अवकलन किया गया है वही पद प्राप्त हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखनी है। जब भी हम समाकलन करेंगे तो हमें उसका अवकलन याद होना चाहिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने sin x का अवकलन किया तो मुझे क्या मिला, cos x। sin x का अवकलन करने पे हमें मिलता है cos x। तो यदि मैं क्या करता हूं, cos x का समाकलन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, निश्चित ही sin x प्लस c। तो ये इस प्रकार से मुझे याद रखना होता है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये अवकलन हमें याद होने चाहिए। दोबारा मैं बोल देता हूं, समाकलन को हल करने के लिए आपको अवकलन याद होने चाहिए। तो हम ये जानते हैं sin x का यदि x के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो मिलता है cos x। cos x का x के सापेक्ष यदि cos x का यदि x के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो मिलता है माइनस के sin x। tan x का यदि x के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो मिलता है sec स्क्वायर x। cot x का यदि x के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो मिलता है माइनस के cosec स्क्वायर x। sec x का यदि x के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो मिलता है हमें sec x tan x। cosec x का यदि x के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो मिलता है माइनस के cosec x cot x। तो ये हमें अवकलन याद होने चाहिए। तो अब जो ये बाद वाला पद है, यदि हम इस पद का, 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 यदि हम इन पदों के क्या करें, x के सापेक्ष समाकलन करें। x के सापेक्ष क्यों, क्योंकि यहाँ पे चर राशि क्या है, x है, जिस पे ये फलन निर्भर करता है। तो हम क्या करें, यदि इन वाले पदों के यदि x के सापेक्ष समाकलन करें तो निश्चित ही हमें क्या मिलेगा, ये वाली राशि प्राप्त हो जाएगी। तो इनको हम कैसे याद रखते हैं, जैसे मैं आपको ये लिख देता हूं, तो यदि मैं लिखता हूं माइनस के sin x, यदि sin x का माइनस के sin x का क्या किया जाए, x के सापेक्ष समाकलन किया जाए तो निश्चित ही हमें क्या मिलेगा, माइनस के cos x प्लस c। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि यदि मैं क्या करता हूं, sin x का, यदि मैं sin x का x के सापेक्ष समाकलन करता हूं तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे चूंकि माइनस नहीं है, अब इस पद का कभी समाकलन नहीं हो पाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ। तो माइनस कैसे आएगा, तो दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, माइनस का गुणा कर देते हैं एक तरीके से, ये हमें याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो माइनस के sin x है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस के sin x। अब ये वाला जो पद है वो यहाँ पे मिल गया, जो पद दिया गया है, तो माइनस के sin x का हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं सीधा, तो माइनस के sin x का हम यहाँ लिख सकते हैं तो cos x प्लस c। अब थोड़ा सा आपको जो याद रखने वाली बात है वो क्या होती है कि जब आपको यहाँ पे दिया था माइनस के sin x dx तो मिलता है cos x प्लस c, लेकिन जब आपको sin x दिया होता है
तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस यहाँ चला जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोबारा से सुन लें, यानी हमें समाकलन में ये वाला पद बनाना है, तभी हम उसका क्या करेंगे, ये वाले पद का समाकलन करेंगे, तभी हमें ये पद प्राप्त होगा। अब चूंकि दिया गया है sin x dx, तो sin x का समाकलन संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे कहीं भी sin x नहीं आ रहा है। तो इसके समाकलन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें माइनस का इस्तेमाल करेंगे। तो माइनस का यहाँ गुणा किया और यहाँ गुणा किया, इसको हम भूल जाते हैं अभी। अब माइनस के sin x का क्या अवकलन होता है, cos x, तो इस पूरे पद का हम क्या लिखते हैं, माइनस के cos x प्लस c। तो इस प्रकार ये आपको याद रहना चाहिए। तो माइनस के sin x का अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो cos x, यदि हम क्या करें cos x का यदि x के सापेक्ष हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो मिलता है sin x प्लस c। यदि हम क्या करें sec स्क्वायर x का x के सापेक्ष यदि समाकलन करें तो मिलता है tan x प्लस c। यहाँ c आपका क्या होता है, एक समाकलन नियतांक होता है, जो चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि हम क्या करते हैं, यदि किसी नियतांक का या किसी अचर पद का अवकलन करते हैं तो वह 0 आता है, तो ये अनिश्चित समाकलन होता है। अनिश्चित समाकलन में आपका एक समाकलन नियतांक इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यदि हम क्या करें, माइनस के cosec स्क्वायर x dx, तो यदि हम क्या करें माइनस के cosec स्क्वायर x का यदि x के सापेक्ष क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो हमें मिलता है cot x प्लस c। तो ये हमें याद होना चाहिए। अगर sec स्क्वायर x डायरेक्ट दिया हुआ है तो हम tan x लिख सकते हैं, अगर खाली sec x है तो उसका दूसरा तरीका होता है। चूंकि हम फिजिक्स में जो मैथ इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इतना ही याद रखना है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे हो sec x tan x, तो sec x tan x का यदि x के सापेक्ष समाकलन करें तो क्या मिलता है, sec x प्लस c। यदि हम क्या रखें माइनस के cosec x cot x का यदि हम क्या करें x के सापेक्ष समाकलन करें तो हमें यह मिलेगा cosec x प्लस c। तो इस प्रकार से ये हमें उल्टे याद होने चाहिए। तो इनके याद रखने के लिए अवकलन याद होना बहुत ही जरूरी है। अगर बाई चांस यहाँ पे माइनस नहीं दिया हुआ है तो हमें माइनस बनाना पड़ेगा, या फिर याद रखें कि हमारा जो दूसरी तरफ है, जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें माइनस आ जाएगा। तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। तो माइनस के sin x का जो अवकलन होता है वह होता है cos x। cos x का अवकलन होता है sin x, sec स्क्वायर x का tan x, माइनस के cosec स्क्वायर x का cot x, sec x tan x का sec x, माइनस के cosec x cot x का cosec x। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं इसमें। अब हम जानते हैं, जैसे मैंने लिया एक एग्जाम्पल के तौर पे sin ax। यदि sin ax का मैं क्या करूं, x के सापेक्ष अवकलन करता हूं तो ये निश्चित ही क्या मिलता है, cos ax into a cos ax। ठीक है, sin ax का यदि x के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो क्या मिलता है, निश्चित ही a cos ax। अब हम क्या जानते हैं, यदि a cos ax का यदि क्या किया जाए, x के सापेक्ष समाकलन किया जाए तो निश्चित ही हमें क्या मिलना चाहिए, sin ax। चूंकि समाकलन में अनिश्चित, तो इसलिए ये आपका एक नियतांक लगा दिया, समाकलन नियतांक, जिसको मैंने c बोल दिया। ठीक है, a cos ax dx का क्या किया, sin ax प्लस c। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर होता cos ax, तो cos ax का समाकलन क्या होता, तो cos ax का समाकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin ax बटे a, ये यहाँ पर भागफल में चला गया, प्लस c बटे a, या फिर हम इसको लिख सकते हैं sin ax बटे a प्लस कैपिटल C। क्योंकि कैपिटल C आपका क्या हो गया, c बटे a, एक नया निश्चित समाकलन नियतांक है ये। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अर्थात हमें क्या ध्यान रखना होता है कि यदि किसी पद का हम अवकलन करते हैं तो अवकलन करने के पश्चात जो राशि आपकी क्या होती है, आपके किसी फलन के गुणनफल में आती है, तो वह राशि या तो क्या है, हम उसको बनाएंगे यहाँ पे, अदरवाइज क्या हो जाएगा, उस राशि का भागफल हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं इसमें।
उसको कैसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं? यदि मैं लिखता हूं समाकलन sin ax का समाकलन, यानी sin ax का मुझे x के सापेक्ष समाकलन करना है। चूंकि sin का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? माइनस के साइन, और ये आपका माइनस यहाँ आ गया, एक माइनस यहाँ लगाया, एक माइनस, क्योंकि दोनों पक्षों में समान मुझे क्या करनी पड़ेगी? प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। अब माइनस के साइन एक्स का क्या होता है? सीधा सीधा सा ये हो जाता है माइनस के साइन एक्स का कॉस ए एक्स। अब चूंकि ये जो फलन है, अब चूंकि इसमें सिंपल ए एक्स दिया हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा प्लस के सी। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम लिखें कॉस ए एक्स का यदि हम क्या करें? समाकलन करें x के सापेक्ष, तो यहाँ पर निश्चित ही क्या मिलेगा? साइन ए एक्स बटे ए प्लस सी, जो कि एक समाकलन नियतांक है। इसी प्रकार यदि हम क्या करें? सेक स्क्वायर ए एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स ए एक्स का x के सापेक्ष समाकलन करने पर क्या मिलेगा हमें? टेन ए एक्स बटे ए प्लस सी। क्यों? क्योंकि आप इस चीज को आप देख सकते हैं, जैसे आप मान के चलिए tan ax का मैं क्या करता हूँ? यदि अवकलन करता हूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा? sec स्क्वायर ax। अब ax का अलग अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? a। तो अब आपको क्या दिया हुआ? a sec स्क्वायर ax, तो खाली sec स्क्वायर ax है, तो यहाँ का a कहाँ गया? तो a हमें लाना पड़ेगा, तो ये का भागफल में चला जाता है। तो इस प्रकार से ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे हम आगे बात करें, यदि मैं लिखता हूं cos ax प्लस b, cos ax प्लस b, इसको ऐसा कर लेते हैं, साइन से ही लेके चलते हैं। sin ax प्लस b का हम क्या करें? यदि x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये क्या होता है? cos ax प्लस b, sin का cos ax प्लस b। अब ax प्लस b का यदि हम अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? खाली ax प्लस b का अवकलन करने पे हमें मिलेगा a, तो a cos ax प्लस b। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यदि cos ax प्लस b का यदि हम क्या करें? समाकलन करें तो हमें क्या मिलेगा? sin ax प्लस b। ठीक है, अब इस अंदर वाले पद का हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आता है? एक्स्ट्रा है, तो ये बटे a प्लस के सी। तो थोड़ा सा समाकलन आपका क्या है? आपको याद थोड़ा रखना पड़ेगा। किस प्रकार? कि जिस पद का, यानी इस पद का जो समाकलन होगा वह आपका क्या होगा? ये वाला पद आएगा। तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे a आपका उपस्थित नहीं है, तो a को उपस्थित करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे या तो a का गुणा a का भाग करेंगे, जो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखें। जैसे मैं ये जानता हूँ साइन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, यदि मैं इसका x के सापेक्ष क्या करता हूँ? अवकलन करता हूँ। साइन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का यदि हम क्या करते हैं? x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो हमारा जो पद होगा वह क्या मिलेगा हमें? cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और इसके बाद गुणन में इसका क्या मिलेगा हमें? जब इस पद का अवकलन करेंगे तो 2ax प्लस b। तो अब हमें ये चीज पता होना चाहिए, यदि हम क्या करें? 2ax प्लस b इंटू कॉस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का यदि हम क्या करें? x के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो हम सीधा सीधा से क्या करेंगे? ये वाला पद हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला पद हमें मिल जाएगा। अब इस प्रकार या तो ये याद हो, नहीं तो फिर हम इसको तरीका क्या होता है उस तरीके को देखते हैं। या तो हमें सीधा सूत्र याद हो, नहीं तो फिर निकालने का तरीका क्या होता है, तो थोड़ा इस बारे में बात कर लेते हैं। मैंने क्या लिखा? साइन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का हमने क्या किया? x के सापेक्ष अवकलन किया है, तो ये क्या होता है? 2ax प्लस b इंटू कॉस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि मेरा पद इस प्रकार से 2ax प्लस b इंटू कॉस
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का यदि हम क्या करें x के सापेक्ष समाकलन करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, तो हमें ये मिलना चाहिए 2ax प्लस b cos का क्या हो जाएगा sin, क्योंकि अचर पद बाहर आ जाता है, ये पूरा अचर होगा, पूरा अचर नहीं है लेकिन हम इसको याद रखने का तरीका रहता है sin ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब जो भी आपका पद है इसके अंदर इसका अवकलन का हम क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं 2ax प्लस b, तो ये से ये पद आपका कट जाता है। तो यहाँ पे क्या मिलता है sin ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, प्लस ये कैपिटल C मिल गया। तो इस प्रकार से ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वैसे हमारा फिजिक्स के अंदर इतना समाकलन का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये छोटे छोटे यानी इतने बड़े समाकलन के पद कभी नहीं आएंगे, छोटे छोटे आते हैं, तो वो मैंने आपको सूत्र लिख दिए हैं। तो मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ फटाफट से। जैसे हम क्या करते हैं माइनस के साइन ax, तो माइनस के साइन ax का यदि मैं x के सापेक्ष क्या करता हूँ समाकलन करता हूँ तो क्या मिलता है हमें cos ax और जो पद है उसका cos ax प्लस c। इसी प्रकार यदि हम क्या करें cos ax का करें तो वह क्या मिलता है sin ax बटे a प्लस c। इसी प्रकार sin cos sec स्क्वायर हम अगर ax प्लस b लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan ax प्लस b बटे a प्लस c, ठीक है। यदि हम आपका क्या लें माइनस के cosec स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में इस्तेमाल करता हूँ, जिसका x के सापेक्ष यदि मैं क्या करूँ समाकलन करूँ तो माइनस के cosec स्क्वायर x का क्या होता है तो वही cot ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बटे आपका 2ax प्लस b प्लस कैपिटल C। इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा sec ax tan ax का यदि अब क्या करें इसको मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ sec x tan x का यदि x के सापेक्ष हम क्या करें इसका यदि अब समाकलन करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा ये sec x प्लस c, ठीक है ना। तो आपको ये चीज याद रखनी है, अगर कोई ऐसा पद हमें समाकलन में मिलता है यानी त्रिकोणमितीय फलन के बाद यदि कोई आपका फलन अंदर मिलता है अचर के अलावा तो उसका हम क्या करेंगे उसका अवकलन जो होता होगा उसका हम क्या कर देते हैं सीधा भाग कर देते हैं। जैसे ये ax का अवकलन क्या होगा a, तो a का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इस पूरी राशि में भाग। ax प्लस b का अवकलन क्या होता है वही स्मॉल a, इसका भी मैंने इसमें भाग कर दिया। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का अवकलन क्या होता है 2ax प्लस b, तो इसका भाग कर दिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, त्रिकोणमितीय फलन के अंदर आपका जो भी फलन दिया गया हो उस फलन को हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे और उसका भाग कर देंगे। तो ये बात आपको जाननी चाहिए। इसी प्रकार हम अब आगे चलेंगे तो जो कुछ इंपॉर्टेंट और रह गए हैं सूत्र में उनके बारे में बात कर लेता हूं फटाफट से। तो जैसे आपका क्या है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जैसे हम ये जानते हैं तो इसको समझने का तरीका यही होता है, समाकलन को मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं, समाकलन को जो समझने का तरीका है वह सबसे अच्छा यह है आपको अवकलन आना चाहिए। तो हम ये जानते हैं e रेज़ टू x का जो अवकलन होता है वह क्या होता है e रेज़ टू x का जो अवकलन होता है x के सापेक्ष में होता है e रेज़ टू x। तो यदि e रेज़ टू x का क्या किया जाए x के सापेक्ष समाकलन किया जाए तो ये भी आपका क्या होगा e रेज़ टू x प्लस c, तो ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए। इसी प्रकार जैसे इसमें हम देखते हैं यदि हम e रेज़ टू ax लिखते हैं e रेज़ टू x का यदि हम क्या करें x के सापेक्ष अवकलन करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा e रेज़ टू ax, फिर ax का यदि हम अवकलन करते हैं तो ये क्या होता है a। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे यदि a इंटू e रेज़ टू ax का हम क्या करेंगे x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपका तो a इंटू ई रेज़ टू ax बटे आपका क्या होगा a, तो a से a कट जाएगा तो अर्थात क्या मिलेगा e रेज़ टू ax प्लस c,
ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं समाकलन e रेस टू ए एक्स डी एक्स हम करेंगे तो क्या हो जाएगा e रेस टू ए एक्स बटे ए। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आप इन दोनों पदों में देखो, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने क्या है कि जो ये a आपको दिया गया है e रेस टू एक्स का क्या होता है a इंटू ई रेस टू ए एक्स, तो मैंने ये पूरा पद लिया है a इंटू ई रेस टू ए एक्स, तो ये मैंने पूरा पद लिखा। उसके बाद जो आपका ये पद अंदर दिया गया है उसका मैंने अपकलन का उसका भागफल किया, तो ये a से कट जाएगा तो आपका क्या मिला e रेस टू ए एक्स। इसी प्रकार अगर मेरा खाली e रेस टू ए एक्स है तो e रेस टू ए एक्स लिखा, जो आपका ये पद है उस पद का ही मैंने क्या किया अपकलन और उसका भागफल कर दिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे अब मैं सीधा सीधा लिखता हूँ e रेस टू ए एक्स प्लस बी का मुझे क्या करना है समाकलन करना है x के सापेक्ष, तो ये क्या हो जाएगा e रेस टू ए एक्स प्लस बी बटे आपका क्या होगा a प्लस सी। इसी प्रकार मैं बात करता हूँ e रेस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का x के सापेक्ष यदि समाकलन करूँ तो क्या हो जाएगा e रेस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटे 2ax प्लस बी प्लस कैपिटल सी। ठीक है, तो ये बात आपकी ध्यान रहनी चाहिए। यदि मैं ऐसे लेता हूं 2ax प्लस बी, ठीक है, और e रेस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका अगर मैं समाकलन करता हूं तो आपका क्या मिलेगा वही 2ax प्लस बी इंटू ई रेस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटे आपका 2ax प्लस बी, ये पूरा कट जाएगा प्लस के कैपिटल सी, अर्थात सिंपल सा क्या मिलेगा e रेस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटे कैपिटल सी। तो ये इस प्रकार से आपको याद रहना चाहिए। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं e के पावर जो होगा, e के पावर अगर x है तो उसका समाकलन भी e के पावर x ही होता है। आपको ये चीज ध्यान रहनी चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही बात करी, log x का क्या होता है, log x का जो अवकलन होता है x के सापेक्ष तो वह क्या होता है 1 बटे x। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें 1 बटे x का यदि x के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो ये हमेशा क्या होगा log x प्लस सी मिलेगा। ठीक है, यदि हम जानते हैं log ax का यदि हम क्या करें log ax का यदि हम क्या करें अवकलन करें तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है 1 बटे ax। आपको ध्यान से देखना है log ax यानी जो ये पूरा फलन दिया गया है तो 1 बटे x, फिर ax का हम अवकलन करेंगे तो मिला a, तो a से a कट गया तो 1 बटे x। तो यहाँ से ध्यान रखना 1 बटे x का यदि हम क्या करें x के पास समाकलन करें तो ये आपका log x। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चूंकि यहाँ पे ये पदों का थोड़ा सा अंतर पड़ता है, ऐसे ही कट जाता है, कोई अंतर नहीं आता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे इसमें आपको लगता है कोई गलती हो सकती है तो इसके लिए हम क्या करें, जो दिया गया पद है जैसे अब हमें ये इस प्रकार से काटना नहीं होता है, जैसे 1 बटे x है तो जैसे मैं इसको लिखता हूँ a बटे ax dx स्क्वायर